जय हिंद। अभी हमारे बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक ऑर्डर जारी किया था। उसमें कहे थे कि बिहार में जितने भी रोड है उसमें से कहीं एक रोड में भी गड्ढा मिलेगा, उस गड्ढा दिखाने वाले को 5,000 रुपये इनाम देंगे। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमको इनाम नहीं चाहिए। ये रोड देखिए, ये रोड में समझ में ही नहीं आता है कि गड्ढा में रोड है या रोड में गड्ढा है। ये रोड पूरा यहाँ डैमेज हो चुका है। और ये रोड है गया जी, जिला गया जी, प्रखंड वजीरगंज में पड़ता है। ये रोड जो है तकरीबन 4,000 आबादी को ये जोड़ता है। ये ग्रामीण सड़क है, लेकिन इस सड़क पे किसी को ध्यान नहीं जाता है। इस रोड को बने हुए 1 दशक हो गया है, 1 दशक से भी ज़्यादा हो चुका है। मात्र एक बार पिचीकरण हुआ था, लेकिन अभी तक आप ये रोड के दशा देख रहे हैं। चारों तरफ से जंगल का नज़ारा मिल रहा है देखने को, लेकिन यहाँ कोई भी सुनने वाला नहीं। ये जो रोड आप सड़क देख रहे हैं, ये सड़क पूरा ही तरीका से बिखर चुका है। ये जो रोड है ये तकरीबन 4-5 गांव की जीवन रेखा है। ये ग्रामीण रोड ही नहीं समझ गई, ये 5 गांव की जीवन रेखा है। भंगौसा हो गया, मखदुमपुर हो गया, बलियारी हो गया, घूरा हो गया, उधर टोठी, कुझी, हिरोडी हो गया। ये सारे गाँव को मिला करके तकरीबन 8,000 आबादी वाला सड़क है ये। और ये सड़क का हाल ये देखिए सड़क में गड्ढा है। गड्ढा पर कहा गया था कि 5,000 रुपया जो गड्ढा दिखाएगा उसको 5,000 रुपया इनाम मिलेगा। ये गड्ढा, इस पर पता ही नहीं चलता है कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढा में सड़क है। ये है हमारा बिहार का ग्रामीण सड़क। सिर्फ बड़के सड़कों को ध्यान दीजिएगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ग्रामीण सड़क को भी ध्यान दे दीजिए। और ग्रामीण पथ परिवहन मंत्री है, उनको तो कोई मतलब ही नहीं उठता है कि ग्राम का भी सड़क बनाना, विकास करना चाहिए। ये 1 दशक से भी ज़्यादा की ये बात हो चुका है, लेकिन किसी को ध्यान नहीं जाता है। यहाँ के जीते हुए विधायक आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, आपसे अनुरोध है कि आप कह करके गए थे कि अगर हम इस बार जीत जाएंगे, ये ग्रामीण सड़क है उसका हम निर्माण करवा देंगे। लेकिन अभी तक आप जीतने के बाद न दर्शन दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि नहीं आप लगता कभी दर्शन देंगे। अरे कम से कम दर्शन तो नहीं दीजिएगा, कम से कम इस सड़कवा का पक्कीकरण तो करवा देते हैं आप, जिससे ग्रामीण को एहसास हो जाता है कि नहीं हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन इस पर किसी को भी ध्यान नहीं जाता है। यहाँ के जो भी मतलब किसी चीज़ पर आप बना करके सवाल किसी से पूछ लिए तो बिहार के अधिकारी के लगता है उसको किडनी मांग लिए हैं। सवाल पूछने में वो किडनी निकल। और हम ग्रामीण भी, यहाँ के ग्रामीण भी उतने ही चद्दर पर तोड़ करके घी पीने वाला ग्रामीण, उसका भी ध्यान नहीं जाता है कि हमारा सड़क बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। यहाँ तक कि जब वहाँ पर ज़मीन की खेती जोती करते हैं तो उसका टैक्स देते हैं, मतलब गुजारी जिसको लगान कहा जाता है, रसीद कहते हैं। उस रसीद पर लिखा रहता है कि आप जो 100 रुपया का रसीद में दे रहे हैं, जिसमें 10 रुपये जा रहा है, पीछा पर जा रहा है, स्वास्थ्य पर जा रहा है, सड़क बनवाने के लिए जा रहा है। लेकिन इस पर कोई ध्यान ही नहीं जाता है, क्योंकि हमारा बिहार का शिक्षा रेशियो इतना ही नीचे है कि इस पर कोई मतलब ही नहीं उठता है कि सवाल पूछना है, नहीं सवाल पूछना है। अगर और बात करें तो यहाँ के अधिकारी का तो एक अलग ही नियम बन चुका है। अरे थोड़ा सा और अभी बिहार में सख्ती करने की जरूरत है। बिहार का शिक्षा इसलिए चौपट किया गया है कि ना ही शिक्षा रहेगा, ना ही कोई हमसे सवाल पूछेगा। एक हम स्कूल पर सवाल कर दिए थे तो हमसे सीधा कह दिया गया था कि तुम सवाल पूछ कैसे लिया, तुम्हारा गाँव तो पूरा बुड़बक वाला गाँव, बिहार गरीब। अरे भाई, डाटा के अनुसार तो हमारा पूरा बिहार गरीब है। तो क्या कहते हैं, हमारा बिहार में सड़क नहीं बनना चाहिए? हम ग्रामीण लोग को सड़क पर चलने का अधिकार नहीं है? हम ग्रामीण टूटले फूटे सड़क पर चलते रहें? खाली हम ग्रामीण पैसा देने के लिए, टैक्स देने के लिए बैठे हैं और खून चुसवाने के लिए बैठे हैं अधिकारी लोग से। अधिकारी लोग तो हम लोग को सुनता ही नहीं। नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी, आप ही कुछ सोचिए सर। ये सड़क है जल्द से जल्द हमारा निर्माण करवा दीजिए। हम कहाँ कर रहे हैं कि सड़क को चौड़ीकरण करवा दीजिए? हम ग्रामीण तो नहीं में खुश है कि इस सड़क को पिचीकरण करवा दीजिए। 1 दशक से भी ज़्यादा इस सड़क का पिचीकरण नहीं हो चुका है, लेकिन अभी तक ना कोई अधिकारी पूछने के लिए आया है। यहाँ के जो भी विधायक आते हैं, जीतने के साथ खाली वादा करते हैं तो अबरी भर माई बाप वोट दे दीजिए, बस जीत गए न तो अपनी गोल पकड़ के आप ही को रोएंगे। हम जीतने के बाद तो फिर कहते हैं गोल पकड़ के आप हमर रोइए। अभी तो मालूम कहीं गलती है, पता नहीं हमारे गाँव वाले कब जागरूक होंगे और कब सरकार से सवाल पूछना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।